आज हम क्लास 5th के ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंसेस पढ़ेंगे। देखिए सुपर सेंसेस क्या होता है। सुपर सेंसेस 5 होते हैं, वो तो आपको बच्चों पता ही होगा, जैसे आइज़, नोज़, ईयर, स्किन, टंग। चैप्टर में हमें सेंसेस के बारे में बताया गया है कि किस तरह के सेंसेस होते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? You were eating in the playground and eagle flew down and took away your roti. क्या कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम एक प्लेग्राउंड में क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो और ईगल आए और तुम्हारी रोटी उठाकर ले जाए। और कई बार क्या होता है कि आपके घर में कुछ मीठी चीज़ पड़ी होती है और बहुत सारी आंट वहाँ पे इकट्ठी हो जाए। और कई बार होता है कि आपने देखा होगा, आप किसी डॉग के पास, डॉग सोया होता है और आप डॉग के पास से आस्ता आस्ता चुपचाप निकल रहे होते हो, लेकिन तब भी डॉग को पता चल जाता है। आपने कभी आइडिया लगाया कि क्या ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि हर एक एनिमल्स के पास अलग अलग सेंसेस होते हैं। वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और चीज़ों को फील कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने प्रे को देखते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने प्रे को देखते हैं। प्रे मतलब शिकार को देखते हैं। प्रे का क्या मतलब होता है? शिकार। और कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। और जो एनिमल्स का वर्ड होता है वो फुल ऑफ अमेजिंग सेंसेस होता है। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज ए फ्रेंड? कैसे जो आंट है वो रिकॉग्नाइज करती है अपने फ्रेंड को? आंट अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करती है? ग्राउंड पे वो चल रही होती है, एक ग्रुप में एक दूसरे के पीछे चल रही होती हैं और एक हॉल में जा रही होती हैं, और हॉल के पास एक आंट खड़ी होती है जो गार्ड कर रही होती है सभी आंट को। इसी तरह पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? एक आंट को कैसे पता चलेगा कि दूसरी आंट उनके ग्रुप की नहीं है? इसका आंसर है, आंट्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल सी, हेयर, फील। एस हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम? आंट्स जो है वो कितना टाइम लगाती हैं आने में? वो मतलब वो कैसे अपने मतलब हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम? वो स्मेल करके आती हैं। डिड वन आंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर? सबसे पहले एक आंट आती है तो उसके बाद बहुत सारी आंट उसके पीछे आ जाती हैं। वन फर्स्ट आंट कैम देन इट इज़ फॉलो बाय ग्रुप ऑफ आंट्स। वट डिड द आंट्स डू विद द फूड? आंट जो वो क्या करती हैं? आंट कैरी द फूड टू दियर होल। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? दे गो टू देयर होल। डू दे मूव in a line? Yes, they move in line. और कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आंट जब चल रही होती हैं और आप उनका रास्ता जो है पेंसिल के साथ ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन तब भी देखा होगा आपने, जो आंट होती हैं वो पेंसिल के ऊपर से चढ़ के उस तरफ चले जाती हैं, अपने रास्ते को काटती नहीं हैं। और इस तरह जब वो आंट एक चलती हैं तो वो स्मेल छोड़ती हुई चलती हैं, तभी वो एक सीधी लाइन में चलती रहती हैं एक दूसरे के पीछे। ऐसे ही आपने देखा होगा एक मॉस्किटो होता है, वो कैसे स्मेल करता है, उसके पास भी सेंसेस होते हैं। ऐसे ही एक सिल्क वॉर्म है, जो वो सिल्क वॉर्म है, वो कहता है कि मैं अपने जो फीमेल है उसको मैं
बहुत की दूरी पे भी उसको स्मेल करके पहचान सकता हूँ। ऐसे ही एक डॉग जो है स्निफिंग क्या होता है? स्निफिंग होता है सूंघना। स्निफिंग करता है और अलग अलग जगह पे ट्राई करता है, वो स्निफिंग करता रहता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि रोड के ऊपर या फिर किसी गाड़ी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर जो है वो डॉग स्निफिंग करता है, यूराइन करता है और पॉटी करता है, तो फिर उसके बाद स्निफिंग करता रहता है। इन what ways do human beings make use of the special senses of smell of dogs? आपको वो बताने हैं कौन कौन से ऐसे हैं। फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन goods, ये सब होते हैं। नेम द एनिमल्स, write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like। आपको 5 बताने जो आप आई लाइक द स्मेल, और जो 5 ऐसे बताने आई डू नॉट लाइक द स्मेल। ये आपको करना है। और उसके बाद कुछ एक्टिविटी है, और उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए इधर बताया गया कि वाई सो, क्यों ऐसा। आफिया जो है वो क्या करती है, कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए कहीं जाती है, और वो अपने 6 महीने का बच्चा जो है वो अपने सिस्टर के घर में साइमा के घर में छोड़ देती है, साइमा के पास छोड़ देती है। तो साइमा का जो बेबी होता है उसी एज का, वो दोनों एक ही एज के होते हैं। तो वो बहुत फ़नी होता है। बहुत बेबीज़ क्या करते हैं, एक ही टाइम पे पॉटी कर लेते हैं, और जो साइमा होती है वो साफ़ करने लगती है। लेकिन जब वो आफिया के बेटे अपनी बेटी की साफ़ करती है, तो तब उसको स्मेल नहीं आती है, और वो ना ही वो अपने मुंह के ऊपर स्कार्फ रखती है। लेकिन जब वो आफिया के बेटे का साफ़ करने लगती है पॉटी, तो तब वो अपने नाक के ऊपर स्कार्फ रख लेती है। ऐसे इन्होंने थिंक एंड डिस्कस। साइमा कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड आफिया nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? She thought Afia snappy to be dirty. So she had to cover her nose. When she was cleaning her daughter Snappy, she did not think of it being dirty, क्योंकि उसे वो आदत हो गई होती है, रोज़ वो साफ़ करती रहती है। उसके बाद कुछ ये एक्टिविटी है, ये आपने करनी है अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे बताया गया कि आप जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो आइज़ होती हैं वो क्या होती है, हेड के साथ में होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से ऐसे जानवर होते हैं, तो जैसे राइट द नेम ऑफ ए बर्ड विच हैज़ आइज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन। जैसे आदमी की होती है सामने की तरफ आँख, वैसे ही कौन से जानवर की होती है, तो आपको पता ही होगा, ओल होता है वो, उल्लू। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज़ ऑन एदर साइड ऑफ द हेड। और कुछ जानवरों के बर्ड्स, परिंदों के नाम बताने हैं आपने, जिनकी जो आइज़ होती हैं वो साइड पे होती हैं, हेड के साइड के ऊपर होती हैं, जैसे स्पैरो और ईगल, और भी बहुत सारी होते हैं। ऐसे ही आपने नाम बताने लिखने हैं। और देखा होगा मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, बहुत सारे जो बर्ड्स परिंदे होते हैं उनकी आइज़ जो होती हैं वो साइड पे होती हैं, हेड के। देयर आइज़ कैन फोकस, वो जो आइज़ होती हैं वो क्या करती हैं, फोकस करती हैं डिफरेंट साइड पे, जो भी ऑब्जेक्ट हो रहा हो उसको फोकस करती रहती हैं अलग अलग साइड पे, तो इसीलिए वो साइड पे होती हैं। तो जो ह्यूमंस की आइज़ होती हैं वो क्या होती है, सीधी स्ट्रेट होती हैं, वो सीधा ही फोकस करती हैं, तो इसीलिए इनकी साइड पे होती हैं। लुकिंग विद वन और बोथ आइज़, क्या होता है कि एक बार क्या होता है, एक आप अपने फ्रेंड के सामने एक आंख बंद करके ऐसे खड़े हो जाओ और देखना, एक ही तरफ आपको देखना है, और कैसा फील होगा आपको। ये कुछ एक्टिविटी आपने करनी है अपने और डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या आपको पता है कि एनिमल्स को भी कलर दिखते हैं, एनिमल्स, लेकिन इंसानों की तरह जानवरों को कलर नहीं दिखते। दिन में जानवरों को थोड़ा रंगीन दिखता है, लेकिन रात को उनको, कुछ जानवरों को ब्लैक एंड वाइट दिखता है। उसके बाद आपने क्लास 4th में पढ़ा होगा जो बर्ड्स के ईयर्स के बारे में, कानों के बारे में। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन।
आपने 10 जानवरों के नाम बताने जिनके आपने कान देखे हैं। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। और कुछ जानवरों के आपने नाम बताने जिनके कान हमारे कानों से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो वो तो आपको पता है, एलिफेंट आ गया, काऊ आ गया, डॉग आ गया, इनके कान जो है हमारे से बड़े होते हैं। रैबिट आ गया। ये आपने अपने फ्रेंड के साथ एक्टिविटी शेयर करनी है। उसके बाद इधर बताया गया है साउंड्स के बारे में, साउंड एंड मैसेजेस। साउंड्स यानी कि अगर आप किसी डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर कान रख के ऐसे करके बैठे हो और आप ज़ोर से टेबल को मारोगे और जो उसमें से वाइब्रेशन होगी उसके ज़रिए आपको फील हो सकता है, साउंड का पता चल सकता है। तो साउंड एंड मैसेजेस, यहाँ पे एक लंगूर के बारे में बोला गया है कि लंगूर जब भी कोई डेंजर चीज़ होने वाली हो सभी जानवरों के साथ, तो वो क्या करता है, जैसे टाइगर या लेपर्ड आने वाला हो तो वो क्या करता है, सबको एक वार्निंग कॉल, स्पेशल वार्निंग कॉल कर देता है। कौन? लंगूर। ऐसे ही बर्ड्स में भी जो बर्ड्स होती हैं उनमें भी वार्निंग कॉल की जाती है। जब स्काई से कोई एनिमी आ रहा हो तो तब भी अलग से, और अगर ग्राउंड पे हो तो तब भी अलग से वार्निंग कॉल स्पेशली की जाती है। ऐसे ही फिश का भी होता है। तो डॉल्फिन्स आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू दियर ईच अदर। तो ऐसे ही डॉल्फिन भी जो क्या करती है और अपना अपना मैसेज अपने दोस्तों को देती है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि स्पेशल लैंग्वेज होती हैं इन सब की अपनी अपनी। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या आपने अंडरस्टैंड किया कि कौन कौन से जानवरों की ऐसी साउंड्स होती हैं? डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड यूर लैंग्वेज? विच वन? ऐसे ही लिजर्ड भी होती है। और अब हम पढ़ेंगे स्लॉथ। एक स्लॉथ क्या होता है? ये भी एक बंदर की तरह होता है, लाइक अ बियर, भालू की तरह दिखता है ऐसे। तो ये क्या करता है, 17 आवर्स स्लीपिंग करता है, सोता रहता है। और जहाँ पे ये ट्री की किसी ब्रांच के साथ हैंगिंग रहता है और 17 आवर्स तक ये सोया रहता है। और 17 आवर ये अपनी लाइफ में पूरे लाइफ स्पैन में 3 या 4 पेड़, 7-8 पेड़ पे ट्रीज़ पे घूमता है और वहीं जहाँ सोता है, हैंगिंग होता है, वहीं पे कुछ हरी पत्तियाँ खा लेता है। तो इसी तरह हमने बताना है कि बताओ काऊ कितनी देर तक, पाइथन कितनी देर, ग्राफ कितनी तक, और कैट कितनी देर तक सोता है। तो ये सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में। ये था फर्स्ट चैप्टर, सुपर सेंसेस। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल सके। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।